Hi friends, welcome back to the session of thermodynamics. Okay, दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे सेशन में हम आपका स्वागत करते हैं. Now in this session we will see about the PdV work. Okay, what is PdV work? P stands for pressure, V stands for volume, and dV means change in volume. So pressure into volume work. PdV वर्क का मतलब क्या समझा आप लोगों ने? वर्क को हम पीडीवी से रिप्रेजेंट करते हैं. अभी क्या चीज है? पी कुछ नहीं, प्रेशर है. वी वॉल्यूम है. और डीवी मीन्स चेंज इन वॉल्यूम. तो प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमें वर्क देगा. ठीक है, कैसे देगा वर्क? अब प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है. प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, पर अब अगर आप बात करें यहाँ से दोस्तों कि सर यहाँ तो प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है और इसके बीच में उसके बीच में क्या रिलेशन है? यू नो, वर्क इज नथिंग बट फोर्स इंटू डिस्टेंस. ओके, फोर्स इंटू डिस्टेंस. let distance I am representing by x. Okay, so force into distance. Okay, now this pressure is how much? Force divided by area. Force divided by area. Okay, now work is force into distance. Okay, so I am putting here distance. Okay, now what is similarity here? F into x, force into distance. Here also force into distance, but it is divided by area. So it is divided by area. So you multiply with area. You multiply with area. Okay. Now unit of area is meter square. What is unit of distance? Meter. So meter into meter square, how much? Unit of distance is meter, unit of area is meter square. Meter into meter square is how much? Meter cube. Meter cube. And meter cube is unit of volume. Meter cube is unit of volume. Okay. Here what is happening? What is happening in this formula? You are doing nothing but dividing by area and multiplying area. Okay. So you divide and multiply with area. Okay. Now this F by this is how much? This is nothing but pressure. Okay, this is pressure, and this X into A, this is nothing but volume. Just now I told you volume meter cube. Okay, so this is this term. So like this you get work which is in terms of force into distance in form of pressure and volume. दोस्तों मैंने आपको अभी बताया प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है. ठीक, अब वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. उस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ. ठीक है, ये होता है वर्क, फोर्स इंटू डिस्टेंस. ठीक है, प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया. ठीक, अब इसमें और इसमें मेरे को समानता लानी है, तो मैंने यहाँ एक एक्स लिखा. ठीक, तो अब यहाँ पे भी एफ और एक्स है, यहाँ पे भी एफ और एक्स है, पर यहाँ मैंने क्या किया है? ए से डिवाइड किया है, तो मेरे को यहाँ इक्वल करने के लिए ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब इस x मतलब डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर. ए क्या है? एरिया. एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर. तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर कितना हो गया? मीटर क्यूब. और मीटर क्यूब किसकी यूनिट है? वॉल्यूम की. ठीक है, तो ये जो दो चीजें हैं हमको वॉल्यूम दे रहे हैं. ठीक है, अब f इंटू एक्स था, उसमें a मल्टीप्लाई किया था, तो a को डिवाइड भी किया आपने. ए को
बराबर किया। अब फोर्स बाय एरिया क्या हो गया, फोर्स बाय एरिया प्रेशर है और x इंटू ए क्या है, वॉल्यूम है। तो ऐसा ही हमने जो वर्क फोर्स इंटू डिस्टेंस से हमने रिप्रेजेंट किया था उसको हम अब पीडीवी से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो दोनों सेम होता है, बस व्हाट इज द डिफरेंस इन F into x and into P into dV? When we say work equals to F into x means force into displacement, it is mechanical language. But when we say about thermodynamics it is pressure into volume. Okay? अगर हम फोर्स इंटू डिस्टेंस कह रहे हैं वर्क को तो वो मैकेनिकल का भाषा में कह रहे हैं, जब हम प्रेशर इंटू वॉल्यूम कह रहे हैं ये थर्मोडायनामिक्स की भाषा में कह रहे हैं, ठीक है। ये दोनों ही वर्क, ये क्लियर हो गया। नाउ वी विल प्रोसीड नेक्स्ट, same thing which I told you, force into distance, this we can convert into P into dV. Now note down this thing, this is very important thing, very important thing. Work the, see this graph, process 1 2, okay, process 1 2, this is 1 state 1, this is state 2, okay, this is quasi static means reversible process, continuous path, okay. So this is path and this is nothing but process 1 2, okay. Now here y axis there is pressure, आप देखेंगे ये y axis में क्या है, प्रेशर है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस x axis जो इसमें क्या है, वॉल्यूम, देयर इज वॉल्यूम, ओके। एट स्टेट 1 प्रेशर इज P1, वॉल्यूम इज V1, स्टेट 2 प्रेशर इज हाउ मच, कितना प्रेशर स्टेट 2 में, P2 और वॉल्यूम V2, ठीक। अब when you draw downside vertical lines from state 1 and state 2, when you draw vertical line on the x-axis and cover this hole, this area, this will give you work. Wherever you draw a graph in pressure volume diagram, okay, and you drop it in x-axis, volume axis, this area will give work. So you remember from pressure volume graph you always get the work, okay। दोस्तों हमेशा याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ की बात कर रहे हैं, इसमें अगर आपको एक एरिया मिल रहा है, ये एनक्लोज एरिया, ये एरिया वर्क को दर्शाएगा हमेशा, ठीक है। एंड वर्क फॉर 1 to 2, वर्क फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, ठीक, ओके। एंड लिमिट फ्रॉम V1 to V2, ओके, लिमिट इसकी V1 से V2 है, ठीक है, V1 से V2 की तरफ मूव कर रहा है, ठीक। सर यहाँ P1 P2 क्यों नहीं लिखा, why we didn't wrote P1 P2, because which is changing here, volume is changing, dV with respect to volume dV, so we have to take limit of V, volume। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आप किस चीज में चेंज कर रहे हैं, dV, dV मतलब वॉल्यूम में चेंज कर रहे हैं, ठीक। इसका हमको वॉल्यूम की लिमिट्स लेनी है V1 से V2, इतना क्लियर हो गया। वर्क डन को हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं पीडीवी से, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। और अगर एक ग्राफ बना रहे हैं प्रेशर वॉल्यूम के बीच में तो जो एरिया आएगा वो वर्क डन देगा, ठीक। नाउ डिफरेंट केसेस, वी विल कंसीडर डिफरेंट केसेस। फर्स्ट आइसोबारिक प्रोसेस। व्हाट इज आइसोबारिक प्रोसेस फ्रेंड्स, व्हाट इज आइसोबारिक प्रोसेस, राइट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। दोस्तों आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, याद करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी। सही, आइसो मीन्स सेम, बार, बार इज यूनिट ऑफ प्रेशर, आइसोबारिक मीन्स सेम प्रेशर, so constant pressure process, okay। now how you will represent constant pressure process, pv diagram, तो ये pv diagram है, इसमें हमको constant pressure process दर्शाना है। तो ये प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब ये स्ट्रेट ओरिजेंटल लाइन आएगी, ठीक है। ये कांस्टेंट प्रेशर है लाइन है, कैसे, यहाँ प्रेशर कितना होगा, सेम P1, यहाँ कितना होगा
यहाँ पे भी P1 ही होगा, दोनों सेम है, ठीक। नाउ हाउ टू फाइंड वर्क डन, you know work done is given by PdV, okay, and constant pressure is constant, volume is changing, so P into volume is changing, final minus initial, what is final volume कितना है V2 और initial V1, तो ये कितना होगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, V2 माइनस V1, तो ये हो गया वर्क डन आइसोबारिक प्रोसेस के केस में। अब सेकंड आइसोकोरिक मींस, आइसोकोरिक क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक, वॉल्यूम कांस्टेंट मींस दिस इज V1, this is will be also V1 only because both are same, straight vertical line, okay। अब सर वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, प्रेशर कितना होगा, if volume is constant then how much will be the work कितना होगा भाई, फॉर्मूला PdV। now volume is constant, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो व्हाट इज dV कितना होगा जीरो, dV कितना होगा जीरो, तो जब जीरो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जीरो ही आना है, ठीक, भाई बात समझ में। तो अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो वर्क डन हो गया P इंटू चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो वर्क डन जीरो, ओके। नाउ नेक्स्ट isothermal means constant temperature process, in constant temperature it will be some curve, now you have the relationship ideal case equation you have learned in intermediate. What is ideal case equation, P into V equals to MRT or NRT, okay। now isothermal means constant temperature is constant, R is characteristic gas constant, so both things are constant, so pressure into volume equals to constant, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, वो हमेशा सेम रहेगा, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा, दिस कांस्टेंट, let that constant is nothing but C, okay, so this is a PV equals to C represents isothermal process, anytime every time if we say, कोई आपसे कहता है PV equals to C means PV equals to constant, this is nothing but वो आइसोथर्मल प्रोसेस को दर्शाता है, ठीक। अब इसके लिए वर्क डन कैसे निकालेंगे आप, तो आइए चलिए हम देखते हैं, ठीक। प्रेशर क्या हो गया, मैंने आपको बताया प्रेशर आपका इंटीग्रेशन ऑफ PdV, ठीक। अब PV कांस्टेंट है, मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू PV, ओके। तो फ्रॉम हियर हमने यहाँ से क्या पाया, सॉल्व किया तो P इक्वल टू P1 V1 बाय V, ठीक। अब आपके पास ये रिलेशनशिप है, ये आपको एक मिल गया, अब ये वैल्यू तो हम यहाँ रखेंगे, विल पुट दिस वैल्यू ऑफ P इन दिस इक्वेशन हियर, ओके। नाउ एंड P1 और V1 क्या है, इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, वैल्यू ऑफ P1 एंड V1 इज कांस्टेंट, so you can take this constant out of this integration sign, अब इस P1 और V1 को इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगी, तो जो चेंज होगी वो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगी, the thing which will change that will be inside the integration, the constant thing will come outside, so when you put this value of P here, तो आप इस P की वैल्यू को यहाँ पुट कर रहे हैं, तो ये P1 V1 को बाहर ले रहे हैं, तो आपके पास क्या बचेगा, W equals to W is nothing but work done, so P1 V1 integration of dV by V, integration from V1 to V2, okay। Now what is integration of dV by V or dx by x, it is nothing but log of x, integration of dx by x is nothing but log of x, similarly integration of dV by V will be log of V,
अगर आप इंटीग्रेट करते हैं dx को x से, x को dx से, या जो भी कहने, इंटीग्रेशन ऑफ dx by x, हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू log of x. नाउ लिमिट इज चेंजिंग फ्रॉम, लिमिट कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, v1 से v2, लिमिट इज चेंजिंग फ्रॉम v1 टू v2, तो log of v2 by v1. ठीक है, तो आपको सॉल्व करने से क्या पाया आपने, v1 इक्वल टू log of v2 by v1, आपको इतनी वैल्यू मिली. ठीक है, अब v क्या है, वॉल्यूम है, इसको हमको प्रेशर में कन्वर्ट करना है. ये जो रिलेशनशिप है p1v1 इक्वल टू pv इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको हम लिख सकते हैं p1v1 इक्वल टू p2v2. ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो v2 by v1 की जगह हम v1 by p2 लिख सकते हैं. ये क्लियर हुआ, तो ये आपको मिला वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे आप, तो आपको वर्क डन मिल रहा है इतना, p1v1 log of v2 by v1 या p1v1 log of p1 by p2. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. ये इक्वेशन है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, p इंटू वी टू पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, p इंटू वी टू पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट. दिस इज द pressure volume relationship for the polytropic process. Now work done, this is the work done. Same process in the same way as in the previous case. ये वाला केस और पूरा वाला केस एक तरीके से सेम टाइप का है. वहाँ p1 v1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, यहाँ p1 इंटू v1 पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये n एक्स्ट्रा आ गया. ठीक है, सेम रिलेशनशिप, सेम फॉर्मूला, आपने p की जगह इस ये वैल्यूज पुट की. ठीक, और यहाँ जो कांस्टेंट था उसको आपने बाहर निकाल लिया. ठीक, अब यहाँ क्या हो गया, v पावर n, दिस v पावर n इज नथिंग बट v पावर माइनस n, v पावर माइनस n. दोस्तों अपना गणित को याद करिए, गणित का सब्जेक्ट क्या रहता था उसमें, दिस इज नथिंग बट v पावर माइनस n. उसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, +1 ऊपर करते हैं और इसी चीज को नीचे लिखते हैं. If you remember your integration rule, how to integrate, you know, e power minus n means +1, and this exponent or this power you write downside, okay, and put this limit. When you resolve this, simplify this, finally you will get this much. This is the work done. ये important formula है दोस्तों, इसको याद रखना. ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप. ठीक, work done is nothing but p1 v1 minus v2 v2 divided by n minus 1. ठीक, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो एक ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है. ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. यू विल नॉट गेट दिस फॉर्मूला इन द एग्जाम फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल. यू शुड रिमेंबर दिस थिंग. दे कैन आस्क डेरिवेशन ऑल्सो, आपको क्वेश्चन में डेरिवेशन पूछा जा सकता है. ठीक है, तो आपको ये डेरिवेशन भी याद रखना है, कैसे डेराइव करना है. ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी. पर कोई डाउट होगा, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स. यू शुड नो हाउ टू डिराइव ऑल दिस रिलेशनशिप्स. आपको सारे रिलेशनशिप डिराइव करना आना चाहिए. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी. हम फिर मिलेंगे अपने दूसरे सेशन थर्मोडायनामिक्स के. जब तक बाय, टेक केयर. ओके.